हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न द्रव्यमान m का उपग्रह द्रव्यमान कैपिटल M के ग्रह के चारों ओर r1 त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। तब ग्रह को r1 त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा से r2 त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में निर्दिष्ट करने के लिए अतिरिक्त गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जहां पर r2 क्या है, बड़ा है किससे, r1 से। तो प्रश्न को अब आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी गतिज ऊर्जा, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो गतिज ऊर्जा जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि गतिज और ऊर्जा अर्थात गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ से हम लिखेंगे किसी पिंड की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब प्रश्न में दिया गया कि द्रव्यमान m का उपग्रह है, द्रव्यमान कैपिटल M के ग्रह के चारों ओर r1 वृत्तीय त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई एक वृत्तीय ग्रह है, इसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है। अब हमारे पास क्या है, r1 कोई कक्षा है। इस प्रकार से इस कक्षा में कोई इस प्रकार का छोटा उपग्रह है, वह क्या कर रहा है, गति कर रहा है, वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। तो यहाँ से उसे क्या करना है, ये जो हमारे पास ये r1 है, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी है, r1 है। और अब हमें r2 त्रिज्या का कोई दूसरा कक्ष है, उसमें इस ग्रह को क्या करना है, निर्दिष्ट करना है। तो ये है हमारे पास r2 त्रिज्या का कोई ग्रह है, माफ कीजिए r2 जो त्रिज्या है उसकी कक्षा है, उसमें हमें इस ग्रह को क्या करना है, निर्दिष्ट करना है, अर्थात इसको यहाँ से स्थानांतरित करना है। तो हमें बताना है उसके लिए इसकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें कितनी आवश्यकता होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो किसी वृत्तीय कक्षा में घूम रहे पिंड के लिए हमारे पास गतिज ऊर्जा का मान होता है k बराबर कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M बटा में 2r, जहां पर r क्या है, उनके मध्य की दूरी अर्थात त्रिज्या है, g यहाँ पर गुरुत्वीय नियतांक है, कैपिटल स्मॉल m यहाँ पर उस पिंड या ग्रह का द्रव्यमान है, माफ कीजिए जो उपग्रह है उसका द्रव्यमान है, और कैपिटल M क्या है, ग्रह का द्रव्यमान है। तो यदि हम यहाँ पर पहली त्रिज्या के लिए देखें तो अर्थात r1 के लिए, तो हमारे पास k1 का मान होगा g m कैपिटल M बटा में 2r1, क्योंकि यहाँ पर दोनों का द्रव्यमान तो क्या रहेगा, समान ही रहेगा। g क्या है, यहाँ पर नियतांक है, केवल परिवर्तन किस में होगा, r1 में, r में होगा। उसके बाद हम देखेंगे r2 के लिए, तो k2 बराबर g कैपिटल M स्मॉल m बटा में 2r2। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि परिवर्तन कितना होगा, तो डेल्टा के ई बराबर k1 घटाव में k2। हल करेंगे तो हमारे पास डेल्टा के ई का मान आएगा g कैपिटल M स्मॉल m बटा में 2r1 घटाव में g कैपिटल M स्मॉल m बटा में 2r2। हल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास g कैपिटल M स्मॉल m बटा में 2 क्या है, उभयनिष्ठ अंदर बचेगा 1 बटा r1 घटाव में 1 बटा r2, और ये क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर है। यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से हम देखें तो विकल्प डी से मिलान करता है, तो प्रश्न के लिए उत्तर होगा विकल्प डी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।